नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 6 और उसका भाग 1 जिसका प्रकरण है पादप ऊतक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ऊतक जिसके बारे में पता है, कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो समान रूप से और संरचना में समान हो, कार्य में समान हो, समूह में इकट्ठे होकर ऊतक का निर्माण करती है। पुष्पी पादप सामान्य जानकारी के रूप में हम बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु दोनों में संरचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी संरचना का अध्ययन करते हैं, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, तब हमें बहुत सी समानताओं और विविधताओं का पता चलता है। इसी अध्याय में हम उच्च पौधों में, यानी जो उच्च वर्ग के पौधे हैं, इनकी भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शरीर या शारीरिकी कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई होती है, यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं, यानी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक जब मिलते हैं तो अंग बनते हैं। पौधों के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है, यानी पादपों में भी आपस में भिन्नताएं होती हैं। एक बीजपत्री पादपों की संरचनात्मक भिन्नता अलग है, यानी उनके कार्य की या अंदर शारीरिकी में भिन्नताएं होती हैं। तो वैसे ही द्विबीजपत्री में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है, यानी जो अंदर की शारीरिकी किस प्रकार की है, कार्य की कैसी है, वो बाह्य पर्यावरण के अनुकूलन को दर्शाती है, यानी बाह्य पर्यावरण के अनुकूल बनाती हैं पादपों के वातावरण को। अब हैं ऊतक, जिसे अब टिश्यू कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी प्राय समान होते हैं, यानी ऐसी कोशिकाएं जो समान रूप से और संगठित होकर एक कार्य के लिए या समान कार्य के लिए उत्तरदायी हो, ऊतक कहलाती है। पौधे विभिन्न प्रकार के या पौधों में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ऊतकों को दो प्रमुख वर्ग, जिसे विविजोतकी अर्थात मेरिस्टेमी और स्थायी ऊतक, इन्हें विभक्त किया गया है। विविजोतकी ऊतक वे होते हैं जो लंबाई बढ़ाने वाले या वृद्धि करने वाले अंगों में पाए जाते हैं। जैसे मूल के शीर्ष पर है तो मूल का विविजोतक, और तने के या पर्रों के शीर्ष पर है तो पर्रों का शीर्ष विविजोतक या मेरिस्टेम। स्थायी ऊतक वे होते हैं जिनमें आगे विभाजन करने की क्षमता न के बराबर हो। इनके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा न होना होता है, यानी कोशिकाएं विभक्त होती है तो मेरिस्टेमी ऊतक होते हैं, विविजोतक होते हैं, और कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, इसका अर्थ है कि वो स्थायी ऊतक है। अब है मेरिस्टेमी ऊतक। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले
विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होती हैं, यानी जहाँ पर सक्रिय रूप से कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं उन क्षेत्रों में मेरिस्टेमी या विद्युतक पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो का अर्थ होता है विभाजित होना। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल और तने के शीर्ष पर होते हैं वह प्राथमिक उत्तक बनाते हैं और उन्हें शीर्ष मेरिस्टेम या शीर्ष विद्युतक भी कहते हैं, जो पौधे की लंबाई बढ़ाने में और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मूल शीर्ष मेरिस्टेम मूल की चोटी पर तथा तने की शीर्ष मेरिस्टेम तने की चोटी पर स्थित होते हैं। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं परोशीर्ष यानी तने का जो शीर्ष भाग होता है, पौधा जब बनता है तो जमीन से बाहर निकला भाग परो कहलाता है। कुछ कोशिकाएं परोशीर्ष मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं, इन्हें कक्षीय कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं, यानी इनसे कलियां बनती हैं और ये पत्तियों के कक्ष में पाई जाती है और भविष्य में इन कलियों से शाखाएं अथवा फूल बनते हैं। जब पौधा परिपक्व होता है तो फूल बनते हैं, पहले शाखाएं बनती हैं। ये देखिएगा मेरिस्टेम उत्तक का एक डायग्रामेटिक और आरेख बताया गया है। इसमें ये रूट में देखिएगा, रूट का जो नीचे वाला भाग होता है जो मूल शीर्ष की रक्षा करता है, मूल गोप या रूट कैप कहलाता है। और मूल गोप जहाँ से बढ़ने का होता है या शुरू होता है, ये वो स्थान है। इसके ऊपर का भाग मूल शीर्ष मेरिस्टेम है, जहाँ कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर मूल की लंबाई को बढ़ाती हैं। और जब तने का भाग काट कर हम अनुप्रस्थ काट में देखते हैं तो सबसे बाहर की ओर अधिचर्म होती है, अंदर की ओर बढ़ते हैं तो वल्कूट यानी कॉर्टेक्स आता है और कॉर्टेक्स के फिर अंदर की ओर बढ़ते हैं तो जो पादप का केंद्रीय भाग होता है वो आता है। तो इस प्रकार ये भी यहाँ दिखाया गया है। ये प्रोटोडर्म भाग है जहाँ से पादप भित्ति का या पादपों की जो अधिचर्म हाइपोडर्मिस इनका विकास होता है। ये वल्कूट क्षेत्र जैसा मैंने बताया था, अनुप्रस्थ काट में बाहर की ओर दिखाई देता है। ये केंद्रीय सिलिंडरिकल भाग होता है पौधे का, जहाँ केंद्र में पित्त पाया जाता है और ये पर्रों का वितरण है। ये पर्रो शीर्ष है जहाँ कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती है, मेरिस्टेमिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ कुछ कोशिकाएं जैसे कि पहले बताया था, मेरिस्टेमिक कोशिकाएं पीछे छूट जाती हैं जो पत्तियों के कक्ष में होती हैं। कक्षीय कली भविष्य में शाखाओं या पुष्पों का निर्माण करती है और ये विधि वाहिका उत्तक है जो पौधों में ऐसे उत्तकों में विद्यमान होते हैं जहाँ से संवहन क्रिया होती है और ये पत्ती आद्यक हैं जो पत्तियों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार ये मेरिस्टेम उत्तक पर्रों और मूल दोनों में पाया जाता है। जब मेरिस्टेमी स्थायी उत्तकों के बीच होता है या मेरिस्टेम स्थायी उत्तकों के बीच में पाया जाता है, उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। यानी जो उत्तक वृद्धि नहीं करते हैं, जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता, ऐसे उत्तकों के बीच में जो मेरिस्टेम उत्तक पाया जाता है उसे अंतर्वेशी कहते हैं। जैसे घास में, घास के पौधों को देखें तो पशुओं के चरने के बाद भी वापस बढ़ जाती है, काटने के बाद भी वापस बढ़ जाती है। इसका कारण है कि उनमें जगह जगह मेरिस्टेम उत्तक पाया जाता है, जिनमें विभाजन होने के कारण उसकी लंबाई बढ़ती है। तो घास जो होती है शाकाहारियों द्वारा खाए जाने पर भी पुनर्जीवित हो जाती है।
यानी मेरिस्टेम अंतर्वेशी मेरिस्टेम ऊतक के कारण। शीर्ष मेरिस्टेम या अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम है, क्योंकि ये पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं, यानी शुरुआत में पौधे की जो वृद्धि है वो इन्हीं ऊतकों की वजह से होती है। मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा पर्रों के परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं, विशेष रूप से काष्ठी कक्ष बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्व मेरिस्टेम कहते हैं, जो पौधे की मोटाई बढ़ाने में कार्य करते हैं, यानी पार्श्व भाग में स्थित होते हैं, उन्हें पार्श्व मेरिस्टेम कहते हैं। ये सिलिंडराकार मेरिस्टेम होते हैं। पूलीय कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के मध्य उपस्थित होते हैं और ये पौधे की मोटाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अंतरापूलीय कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब कैम्बियम के भाग हैं। पार्श्व कैम्बियम ये के उदाहरण हैं, यानी कैम्बियम जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम जो कि सवन ऊतक है इनके मध्य पाया जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों ही मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं, जो रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं। यानी प्राथमिक ऊतक में भी ऐसा ही होता है और द्वितीय ऊतक में भी, मेरिस्टेम ऊतक में ऐसा ही होता है, जिनमें कोशिकाएं संख्या में विभाजन के द्वारा बढ़ती है और उनकी रचना और क्रियात्मक जो होती है वो विशिष्टता होती है और इनमें विभाजन की क्षमता आगे नहीं होती। ऐसी कोशिकाओं को स्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं, जो स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है, यानी परिपक्व होने के बाद इनमें आगे विभाजन नहीं होता। ये कोशिकाएं स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू बनाती है। पौधों की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्ष मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वचीय ऊतक, यानी शुरू में पौधे का जो शरीर बनता है तो उसका जो मेरिस्टेम ऊतक है उसके विशिष्ट क्षेत्रों से त्वचा का निर्माण त्वचा ऊतक के रूप में, और अंदर के भागों को भरने के लिए भरण ऊतक, और जमीन से जो भी पोषक पदार्थ हैं, जल हैं, इनके सवन के लिए जाइलम सवन ऊतक के रूप में, और पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन का सेवन करने के लिए फ्लोएम सवन ऊतक के रूप बनते हैं। आगे है स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक की कोशिका प्राय और अधिक विभक्त नहीं होती और स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। तो कहना करते हैं स्थायी ऊतक का अर्थ होता है स्थायी, यानी अब उसमें विभाजन आगे नहीं होगा, कोशिका विभाजित नहीं होगी और इन ऊतकों की जो कोशिका की रचना है और उनके कार्य हैं वो एक समान होते हैं और उन्हें हम सरल ऊतक कहेंगे। स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम जटिल ऊतक, यानी ये भी दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल ऊतक के रूप में। अब हम जो ये टॉपिक पढ़ा है उसके संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला है ऊतक किसे कहते हैं, दूसरा मेरिस्टेम क्षेत्र किसे कहते हैं, तीसरा स्थायी ऊतक किसे कहते हैं और चौथा है सरल और जटिल स्थायी ऊतक किसे कहा जाता है। इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करना है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।